हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और राइट, सिक्स ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, काफ़ी सारी सोर्ड्स हैं, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी और कैप्रिकॉर्न। यस, कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, एंड मैं ये देख रहा हूँ फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन ये लाइक खिचड़ी बन चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी चीज़ें बहुत उलझ चुकी हैं और आप उनको सुलझाने में लगे हुए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और ये चीज़ ये आपको डिटेल में बताना चाहते हैं, मिल कर के बताना चाहते हैं। हो सकता है अगर ट्रैवल पॉसिबल हो तो ये डेफिनेटली आपके पास आकर के बोलना चाहेंगे। ओके, सो ये पर्सन आपको ट्रू लव करते हैं, ऐसा ये बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, सो यस, ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं। ओके, सो प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पहले जिस चीज़ को लेकर के ये पर्सन आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या फिर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वो डिसीज़न लेने की, वो ये डिसीज़न इस हफ्ते लेने वाले हैं। ओके, सो ऑलरेडी या तो ले चुके हैं काफ़ी सारे लोगों के बीच में, एंड कुछ लोगों के लिए अभी ये पर्सन ऐसा फॉरवर्ड स्टेप लेने वाले हैं जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं लिया। ओके, सो यस, ये रिस्क लेने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आपके लिए और आगे बढ़ने वाले हैं आपके लिए। ओके, नई शुरुआत करने वाले हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील। द व्हील यहाँ पर शो कर रहा है कि यूनिवर्स भी आपके साथ है इस बार, एंड यूनिवर्स सब कुछ आपके फेवर में लगा रहा है। ओके, एंड जो भी चीज़ें होंगी अब वो आपके फेवर में होंगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कुछ होने वाला है इस हफ्ते। ओके, द व्हील से मैं यह कहूँगा कि फेवरेबल कंडीशंस बनती जा रही हैं आपके लिए। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए एग्जैक्टली फेवरेबल कंडीशंस हैं, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन फ्यूचर वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत फेवरेबल होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील करें। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड से पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन रह चुकी है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्तों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ये थर्ड पार्टी आपको काफ़ी बार रुला चुकी है। ओके, सो आई सी दैट कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। ओके, हालांकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे एज सच कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो भी, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों के लिए ये रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ओके,
सो यस, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड हो सकता है कि कोई पेरेंट्स हों जो आप दोनों के बीच में नहीं चाहते हो कि आप दोनों के बीच में रिश्ता हो वगैरह वगैरह। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है कि डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। ओके, हालांकि आप बिल्कुल झगड़ने वाले नहीं हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 5 ऑफ सोर्ड से हालांकि अभी भी आप दोनों के पास आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, जो कि हो सकता है पेरेंट्स हों या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई झगड़े हैं या फिर मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। और कह सकते हैं कि ईगोइस्टिक बैटल्स हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली लड़े ना, लेकिन हाँ, ईगो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद से क्यों नहीं कॉल कर रहा। ओके, अगर इनकी गलती है तो इनको खुद से कॉल करना चाहिए, राइट, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ईगो की बैटल्स अभी भी चल रही हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है साइलेंट बैटल हो सकता है कोल्ड बैटल्स हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है कि इसी वजह से शायद इस पर्सन से क्लोज्ड ऑफ रहे हों इन बिटवीन। सो इस पर्सन के अंदर उतावलापन आ जाएगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन देखेगा कि आप भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उतावलेपन में आपके टूवर्ड्स ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन इन द सेंस ये यात्रा करके या फिर कहना चाहिए ट्रैवल करके ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। मे बी हो सकता है थ्रू एयर और थ्रू एनीथिंग फास्ट मूविंग। ओके, कहीं से भी लाइक कार से, बसेस से और ट्रेन से और प्लेन से, कैसे भी करके ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे मिलके फेस टू फेस बात करना चाहेंगे, क्लैरिटी देना चाहेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। और ये आ क्यों रहे हैं? आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया, उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है और आप दोनों के बीच में बातें लाइक रुक सी गई हैं। और वो इस एक लाइक स्टकनेस को हटाना चाहते हैं, इस स्टक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से वो कोल्ड जो लाइक बर्फ़ है जमी हुई आप दोनों के रिश्तों पर, वो उसको पिघलाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगला जो कार्ड है वो मुझे कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें बता रहा है कि इस पर्सन के दूरगामी सोच है। ओके, ये पर्सन आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। और 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन सीरियसली आपको लेकर के सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। चाहे उनको ट्रैवल करना पड़े, चाहे कैसे भी करके आना पड़े, लेकिन हाँ, दे विल कम बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लान फॉर दिस। ओके, उन्होंने अपने आप से प्लान बना लिया है पहले ही। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहेंगे, लेकिन हाँ, प्लान ऑलरेडी तैयार हैं। ओके, और क्योंकि ये जानते हैं कि अभी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, हालांकि वो फेवरेबल कंडीशन का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप जो हैं अभी उनको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। 4 ऑफ कप से उन्हें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप थोड़े से नाराज़ हैं। उन्होंने हालांकि बीच में एक कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हाँ, वो जानते हैं कि आप अभी उनसे नाराज़ हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए वो जो उस फाइनल स्टेप का वेट कर रहे हैं कि कब लिया जाए, जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी तब। ओके, सो यस, ये पर्सन अभी वेट करने वाले हैं कुछ देर तक फाइनल आपको कमिटमेंट देने के पहले। ओके, सो लेट्स सी आउटकम। 8 ऑफ कप्स, यस, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये पर्सन जानते हैं कि अभी आप दोनों के बीच में बड़ा इम्बैलेंस सा बना हुआ है रिलेशनशिप में, और हो सकता है कि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, और मे बी हो सकता है इनके और कोई कमिटमेंट्स हों अदर दैन लव लाइफ। ओके, कुछ और भी कमिटमेंट हो सकते हैं जिसमें वो बिज़ी हैं,
और उसकी वजह से काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है इस पर्सन की लाइफ में, दैट इज़ वाई दे आर नॉट कमिंग राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, जब फेवरेबल कंडीशन बनेगी तब वो आगे बढ़ेंगे। बट ये जानते हैं कि आप इमोशनली उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हालांकि वो जानते हैं कि वो जब आपके पास आएंगे तो वो चीज़ों का एक्सप्लेन करेंगे तो शायद आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें कैसी थी और कैसी वो इंटरप्रेट हो रही थी। ओके, सो यस, ये पर्सन क्लियर करना चाहेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा रुक करके। ओके, दे नो कि आप जो है उनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिलियंस। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये जो स्थिति बनी हुई है आप दोनों के बीच में, जल्दी ही अब इससे बाहर निकलने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन से सहा नहीं जा रहा है और इनफैक्ट आपसे भी सहा नहीं जा रहा है। रेजिलियंस आप दोनों की ही टेस्ट हो रही है। हालांकि मैं आपको यही कहूँगा कि आपको पीस में रहना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे आप ऑलरेडी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर पीस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी अपने आप को खुश रखने के लिए मेडिटेशन वगैरह का सहारा ले सकते हैं। पीसफुलनेस आपको बहुत नीडेड है इस हफ्ते। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।